दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस्वी व्लॉग की आज की खास वीडियो में। दोस्तों जीएसटी वाला फर्म अकाउंट कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, आखिर आप जब ऑनलाइन डीलिंग करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो अकाउंट नंबर आपको दिया गया है वो जीएसटी फर्म अकाउंट नंबर है, उसी फर्म का है जिस कंपनी में आप पैसे भेज रहे हो। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों फर्म अकाउंट में जीएसटी नंबर है नहीं है, फर्म अकाउंट में जीएसटी नंबर चालू है नहीं है, सस्पेंड तो नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जिस अकाउंट में हम पैसा डाल रहे हैं वो फर्म का अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर में जीएसटी है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर को समझना पड़ेगा कि जीएसटी नंबर क्या होता है। देखिए जीएसटी दो तरह के होते हैं, एक तो जीएसटी आईएन, एक यूआईएन नंबर। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन नंबर का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी नंबर जो होता है जिसमें टीआईएन लगा होता है वो ऐसे व्यापारियों के लिए होता है जो भारत में टैक्स पेई के जिम्मेदार हैं, और यूआईएन नंबर उन लोगों के लिए होता है, उनको दिया जाता है जो भारत में टैक्स पे नहीं करते, और यदि उनसे कभी ले भी लिया जाता है तो उनको रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म हो, लघु हो या बड़े व्यापारियों के लिए हो, वो जीएसटी आईएन नंबर है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीएसटी आईएन नंबर एक्टिव है या नहीं, ये फर्म उसी का है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? जब भी आप ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हो तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है क्या वो जेन्युइन व्यक्ति है, क्या उसकी फर्म में ही वो पैसा भेज रहे हैं जिसकी वीडियो देख करके आप ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हो। तो उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले जब आप ऑनलाइन डीलिंग करते हो तो उसको बोलिए कि सर एक तो आप अपना पैन नंबर की फ़ोटोकॉपी भेजिए, एक अपना जीएसटी नंबर भेजिए, और एक आप अपना फर्म का नाम भेजिए कि किस नाम से आपका अकाउंट है। सपोज कीजिए वो आपको फर्म के नाम से अकाउंट नंबर भेज देता है, तो अब आप को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या वाकई में ये फर्म इस अकाउंट नंबर से जुड़ी हुई है या नहीं है, क्या ये फर्म सही है या गलत है, या कोई फ्रॉड तो नहीं बना हुआ है, जीएसटी नंबर दिखा करके या फर्म का अकाउंट दिखा करके पैसे तो ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि किस तरह से आपको पता चलेगा, किस तरह से आप खुद अपने मोबाइल पर चेक कर सकेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना अब ये है कि आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद आपको पसंद आ जाती है और आप जा नहीं पाते। अब ऑनलाइन डीलिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीओडी के नाम पर पैसा ले लेते हैं, फिर आपको माल भी नहीं भेजते, फिर आप लोग परेशान होते हो और उनका कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग पर्सनल अकाउंट में भेजते हो। आप लोग खुद उनके दरवाजे तक, उनके शोरूम तक नहीं जाते और इसी का वे लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आपको फिर भी ऑनलाइन डीलिंग करनी है तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम चेक करेंगे अपने मोबाइल पर। आपको पैन नंबर और जीएसटी आईएन नंबर जिसका भी होगा, पैन नंबर भी उस जीएसटी आईएन नंबर में मिक्स होगा। सबसे पहली तो ये बात। दूसरी बात, जीएसटी आईएन नंबर आपका 15 अंकों का होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तीसरा आपको देखना है कि जिस फर्म की आपने वीडियो देखी क्या उसी फर्म का आपको अकाउंट नंबर दिया गया है या नहीं दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीडियो देखी उसमें नाम लिखा हुआ है शगुन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अकाउंट नंबर दे दिया जाता है आपको शगुन एंटरप्राइजेस का। तो ये मत समझिए कि आपको वो ही अकाउंट नंबर दिया गया है जिस अकाउंट नंबर के बारे में आपको बताया गया था। तो आप उनसे पूरी डिटेल लीजिए। उनको जिनके पास आप भेज रहे हो पैसा, उनको कहिए कि सर अपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए और अपना जीएसटी नंबर भेज दीजिए और अपने फर्म का नाम भेज दीजिए जिसमें हमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। वो बंदा भेजेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और www.gst
देखिए स्क्रीन पर ये साइट लिखी हुई है, इसको सर्च करना है और आपको GSTIN नंबर वाले पर क्लिक करके वो GSTIN नंबर भरना है, साथ में कैप्चा भरना है और सर्च कर देना है। जो भी डिटेल होगी उस फर्म के अकाउंट के साथ में आपके मोबाइल पर शो हो जाएगी। आप मिलान कर सकते हो, साथ में देख सकते हो कि ये एक्टिव है या नहीं है। साथ में आप ये देख सकते हो कि ये जो GSTIN नंबर है किस प्रोडक्शन के लिए है, क्या काम इस GSTIN के ऊपर होता है। तो असली का, गलती का, फ्रॉड का, आपको सब कुछ एक GSTIN नंबर से और पैन कार्ड नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इस वेबसाइट को लिख करके गूगल में सर्च करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस साइट पे जा कर के बता देता हूं कि आपको किस किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरह की आपके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST नंबर की साइट खुल के आ जाएगी और यहाँ पर आप देखिए GST लॉ सर्विसेज डाउनलोड सर्च टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर आपको सर्च टैक्स पेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किसके द्वारा क्लिक करना है, GSTIN नंबर के द्वारा। तो सर्च GSTIN जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो देखिए इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको GST नंबर डालना है। जैसे आप GST नंबर डालेंगे तो तुरंत नीचे आपको कैप्चा का निशान आ जाएगा, वो कैप्चा आपको भरना और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों ये था GST चेक करने का तरीका। दोस्तों लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि ऑनलाइन डीलिंग कोशिश कीजिए कि आप कम से कम एक बार जिससे माल खरीद रहे हो उससे पर्सनली जाकर मिल गए, उसको सब कुछ देखो और उसके बाद चाहे आप पूरी ज़िंदगी बैठ करके ऑनलाइन काम करें। क्योंकि जिसके पास GSTIN नंबर का फर्म अकाउंट होगा, एक्टिव होगा, तो समझ लीजिए कि वो चोर नहीं होगा, वो धोखेबाज नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्स पे ही होगा गवर्नमेंट का। और जिस अकाउंट में आप डालोगे फर्म के अकाउंट में, यदि वो एक्टिव है, वो सही चल रहा है, वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उस अकाउंट में नहीं है, तो वो आपका माल भी पहुँचाएगा। और भविष्य में यदि उस अकाउंट के द्वारा कोई फ्रॉड होता है तो आपके पास प्रूफ भी है और आप केवल नंबर के द्वारा उस अकाउंट को चेक भी करा सकते हो और आपको अलग से प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से आपको कहा जाता है कि फर्म अकाउंट में ही आप ऑनलाइन बिजनेस का देखिए, किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे मत डालिएगा। चाहे आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।